सर्टिफिकेशन के लिए आई है। फेथ एंड फ्लैक्स हॉस्पिटल, संताविता, डॉक्टर नाथ हॉस्पिटल, डॉक्टर उषा नाथ अगर हैं तो मेरा हाईली रिगार्ड्स टू देम, क्योंकि डॉक्टर उषा नाथ हमारी बहुत ही वेटरन फॉक्सियंस में से हैं और हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और डॉक्टर उषा नाथ का स्टाफ, मैंने कुछ चीजों में उनका असेसमेंट भी किया है, वो बहुत समर्पित है, वो बहुत डेडिकेटेड है। तो माय रिगार्ड्स टू डॉक्टर उषा नाथ, आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, देन प्रूडेंस हॉस्पिटल, राज नर्सिंग होम झारखंड और गुरुदास बनर्जी मेमोरियल पॉलीमेड क्लिनिक। ये हमारे पास नाम है और हो सकता है कि कुछ लोगों को, एक दो लोग हमारे संग और भी जुड़े या एक दो लोग जिनके डिटेल्स मेरे पास नहीं। तो एक बार मैं सारे हॉस्पिटल के स्पेशली फैसिलिटी हेड्स जिन्होंने इसमें ज्वाइन किया और जो हमारे संग इसमें समय दे रहे हैं, और आप सभी स्टाफ, आप सबका मैं फिर से अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और हमारा ये सफर बहुत अच्छा रहेगा और हम सब लोग इसमें बढ़ के और अपनी मदर्स और फैमिलीज के लिए हम लोग सब लोग एक अच्छी क्वालिटी केयर करने का गौरव पाएंगे। तो आज के जीरो सेशन में मिस्टर फजर और मिस नील आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग को जूम प्लेटफॉर्म करना और किस तरह से ये आगे के सेशन चलेंगे। और इसको सब ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आने वाले सेशंस में आपको समझ में आए कि हमको जूम प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है। हाँ, डॉक्टर किरण श्रीवास्तव, हेलो, डॉक्टर किरण श्रीवास्तव हैं? अच्छा, तो ओवर टू नील। आप फिर डॉक्टर किरण श्रीवास्तव हमारे साथ हैं जिन्होंने पहले सेशंस में हमारा बहुत ज्यादा काम किया है, तो उनका मैं विशेष रूप से और धन्यवाद करती हूँ। और इसके अलावा डॉक्टर अमृता, मीनाक्षी एंड डॉक्टर बबीता। सो ओवर टू नील एंड फॉर द फर्दर कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच मैम। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर किरण मैम कि 2 शब्द हमारे जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, नए हॉस्पिटल से जो भी इनरोल हुए उनको कहे। डॉक्टर किरण मैम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, and it is my pleasure to welcome all of you for a new batch. आज हम लोग एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कि साधना ने भी इसके बारे में बताया आप लोगों को, और कितने फायदेमंद होगा आपको ये सेशन। ये जब आप खत्म करेंगे पूरे 16 अध्याय, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपने इसमें कितना से, ये बहुत ही इनकरेजिंग सेशन, जानकारी इसमें आप लोगों को हासिल होंगी, जिससे कि पता चलेगा कि किस तरह से आप रिस्पेक्टफुली मदर केयर करेंगे और बेबी को वेलकम करेंगे, न्यूबॉर्न को वेलकम करेंगे और उन्हें सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देके हंसते हंसते उनके घर विदा करेंगे। तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, केवल 0 सेशन, यानी कि आप लोगों का सबका इंट्रोडक्शन होगा। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है, कितनी आप लोगों को जानकारी है इन सब चीजों के बारे में, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड। यस, थैंक यू डॉक्टर किरण जी। आपका जो अनुभव है वो हम लोगों के लिए बहुत अमूल्य है, और जो आपने पूरा जीवन भर सिस्टर्स को सिखाया है, और वो चीज हम आपके हर सेशन में देखते हैं, और हमेशा लाइक बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक होता है, और आप जिस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। डॉक्टर उषा नाथ ने ज्वाइन किया है, माय सिंसियर थैंक यू साधना। डॉक्टर उषा नाथ, एंड वी विश यू लाइक, आपको कुछ 2 शब्द कहिए जिससे कि सारे लाइक एवरीबॉडी गेट्स मोटिवेटेड। डॉक्टर उषा नाथ प्लीज। ये पहला था, इसीलिए हमको तो रहना ही था इसमें, है ना? आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम सारे लोगों के लिए जिन्होंने आज ज्वाइन किया है? आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग अ वेटरन, यस।
ये जो मान्यता का ट्रेनिंग फिर से शुरू हुआ है, हेलो नील। यस मैम, यू आर ऑडिबल मैम, सुनाई दे रहा है मैम, आप प्लीज बोलिए। ऑडिबल है मैं? हाँ जी मैम। तो नील और साधना और बाकी जितने मेंबर यहाँ प्रेजेंट हैं, उनको बस यही मैसेज हमको देना है कि ये बहुत वर्थ वाइल चीज शुरू हुआ है फिर से। जब मान्यता ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था इन 2015 में, आई थिंक 14 और 15 में, तो उस समय काफी एक्साइटमेंट था मुझे, लेकिन और लोगों को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में कि आफ्टर ऑल व्हाट इज दिस JPIGO, व्हाट इज JPIGO डूइंग इन रिलेशनशिप टू इंडिया गवर्नमेंट। सो उस समय ऐसे सबको हमने बताया था इस चीज को, एंड वी सॉ द बेनिफिट because it was for the labor room, for the laboring mother. This was a great help because the nurses knew about it and they had to write all the detail of the mother and send it to the Manyata people. They used to come and check it, Neil. So I think they might have forgotten all these things, and this is a revise, and this will help to sorry. Yeah, I think it is a very good idea, Sadhna. You have always done very good launching about the obstetric care, and I think this is a very, very acclaim, accomplished, and achievement. It will be on your part and our part. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you मैम। I request Dr. Suranjeen, Program Director JPIGO, to say some word of guidance to our participants. Dr. Suranjeen, please. Dr. Suranjeen. Yes. Thank you. Thanks, everyone. And really happy to see Dr. Usha, ma'am, after a long time, and really happy to have you present with us and your continued blessing. As ma'am recollected, we started this off in 2014, and ma'am was there right from day one with us, and she was our leading light in Jharkhand taking this forward. Thanks, ma'am, for coming in and also having your hospital re-register and continue the Manyata tradition that's taking place. Thank you. And I want to tell you, ma'am, what we started now has Dr. Samita is also here. She's leading this program from the Foxy side, and I think we've almost covered more than 1,100 hospitals across India, and more than 1,500 hospitals are part and parcel of this journey, ma'am, which that's great news. You all have helped start. Also like to thank Dr. Sadhna Gupta, ma'am, आपका leadership के लिए और इस बैच के लिए जो आप किए, and we're very sure that आप लोग सब ये हम लोग 0 सेशन कहते हैं, क्योंकि इसके बाद 7 सेशंस हैं, 1 to 7. In the next 2 months आप लोग को काफी important lessons मिलेंगे, and more important than theory and skills जो आपको मिलेंगे, you will get to have lot of friends. एक चीज हम guarantee करेंगे, you will get to know lot of people, and you will also have lot of mentors. And let me tell you, जो mentors हम लोग को मिले हैं इस मान्यता में, they are mentors for life. In the sense, immediately they are just for taking care of the clinical skills just में हम लोग, but we become a big family at the end of the day, and I think that is important. और जो एक family का feeling आता है मान्यता में, एक बहुत important है, because we take this forward, and we want to share that thing also with the women that we serve. And
Ma'am, thanks for once again want to thank Dr. Sadhana for this leadership and for initiating this batch, and Neil for helping to coordinate all these activities with you. That's from my side. Thank you. Thank May I you, ask Dr. some Suranjin. question? Sure, ma'am. Yeah. Yes, ma'am, please. Can I have the idea about this course, what it is going, has been planned around? So नील, आप ये 7 सेशंस का थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हैं कि कैसे होगा? हाँ जी, यस सर। मैम, आपको जैसे बताए थे कि अभी हमारा ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में पूरे ट्रेनिंग को, तो ये 7 सेशन है, 0 से 7। 0 जो आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट फर्स्ट सेशन 1, सेशन 2 से लेके सेशन 7 तक इनका क्लिनिकल सेशन होगा, जिसमें कि इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा जो हम लोग आके वहाँ किया करते थे पहले, 3 डेज का होता था ना तब, वही चीज अब हम लोग बांट दिए है इनको 7 क्लिनिकल सेशन में। Is it for labor room care? Yes, ma'am. Labor room and OT का भी है. OT as well. Yeah. We had both Yes. to begin with. Yes, I So saw that, ma'am. it's not antenatal, it is in the laboring Ma'am, labor ward. Ma'am, antenatal है, one. antenatal भी है, ma'am. Antenatal भी है. हाँ जी, So हाँ जी. you In will first be standard we are having having, the actually, ma'am, अभी training हमारा, about antenatal as well. yes, ma'am. अभी हम लोग का ना जो क्या स्टैंडर्ड्स है थोड़ा सा इन डिटेल अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो है हमारे एजेंडा में है वो. Will you have it some written so that I can forward it to my Ma'am, nurse? after this 0 session, we will share everything, all the documents in the WhatsApp group to all the participants, ताकि जो भी staff है और doctors है वहाँ के manager है सबके पास हो रहे हैं. तो we will share after this 0 session. Okay, fine. Thanks, Neil. Okay, ma'am. Ma'am, और You are कोई always query या very question? helpful. Okay, ma'am. Thank you. Yes, Shubhendu ji, over to you. Thank you. Now I request Dr. Sanita ma'am, Foxy and Pew for overview on Manyata. Dr. Sanita. Yeah. Thank you, Shubhendu. Yeah, so nice to see you, Dr. Usha ma'am. Nice to see you, Sadhana ma'am. Okay, so so today I just have to give a brief. जिस सिर्फ ब्रीफ देना है मान्यता के बारे में, बहुत कुछ अभी बताया भी गया है, पर एक छोटा प्रेजेंटेशन है जो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ. Neil, if I Ma'am, I'm making you go. Oh, you can present, no problem. Oh, ma'am, I made you, ma'am. You can. Okay. So ये जो पहल है फॉक्सी की तरफ से की गई है प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाने के लिए, जपाइगो के साथ, जो डॉक्टर सुरंजीन सर ने अभी बताया, अभी 2013-14 में इसकी पहल हुई थी. और कारण तो आप सब जानते हैं कि अभी भी माता मृत्यु दर में काफी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम, और वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन इट. Okay, so that is the reason why we've started this initiative. ये initiative सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए ही है, और 16 स्टैंडर्ड्स, या एक मैडम ने अभी कहा था 16 अध्याय, तो 16 अध्याय हैं इसके, या 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, राइट फ्रॉम एंटीनेटल टू इंट्रापार्टम टू पोस्टपार्टम केयर, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स वन स्टैंडर्ड विच इज एक्सक्लूसिवली ऑन सिजेरियन सेक्शन. एक अलग सा इनिशिएटिव है जिसको लक्ष्य मान्यता बोलते हैं, पर ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन की गई है, जहाँ पे फैसिलिटी लेवल या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के स्टैंडर्ड्स को भी ऐड किया गया है, और वहाँ पे 26 स्टैंडर्ड्स पे काम होता है. पर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में और बाकी सभी राज्यों में सिर्फ मान्यता के ऊपर ही काम चल रहा है. और इसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल है. रजिस्ट्रेशन होती है, इसके बाद एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट के सेशन लिए जाते हैं, जो नील और शुभेंदु और सब जो बात कर ही रहे हैं, और इतने आप गोरखपुर के ट्रेनर्स इन्वॉल्व हैं. 7 सेशंस लिए जाएंगे. 7 सेशंस के बाद फॉक्सी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये फैसिलिटी, ये हॉस्पिटल अब तैयार है असेसमेंट के लिए.
एक बार हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसका असेसमेंट या एक्रीडेशन फॉक्सी की तरफ से करवाएंगे। हमारे पास एसेसर्स हैं जो फॉक्सी में पैनल्ड हैं, बहुत सीनियर लेवल पे एसेसर्स हैं, जैसे साधना मैडम हमारी एसेसर हैं, उषा नाथ मैडम एसेसर हैं। तो ऐसे लोग आपके फैसिलिटी या हॉस्पिटल का असेसमेंट करेंगे। अब बिकॉज कोविड का प्रकोप अभी भी चल रहा है तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माने इसी माध्यम से होगी, जूम से या गूगल मीट से या इसी तरह तरीकों से होगी। पूरा प्रोसेस जो है ये 4 से 6 मैक्सिमम 8 हफ्ते या 10 हफ्तों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 16 स्टैंडर्ड्स या 16 अध्याय क्या है, ये शुरू होते हैं एंटीनेटल केयर में आपको क्या चेकअप करना चाहिए, मिनिमम क्या क्या करवाना चाहिए पेशेंट के साथ, वहां से स्टार्ट होके प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे असेस करना है, सही पीवी एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, प्रोग्रेस ऑफ लेबर पार्टोग्राफ के जरिए कैसे मॉनिटर करना चाहिए, सारा कुछ सपोर्टिव रिस्पेक्टफुल केयर के अंतर्गत होना चाहिए, सेफ क्लीन बर्थ होनी चाहिए, इमीडिएट चाइल्ड केयर होनी चाहिए। AMTSL पे एक पूरा स्टैंडर्ड AMTSL के ऊपर है। PPH प्री एक्लैम्शिया न्यूबॉर्न रिससिटेशन 3 जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है उनके ऊपर 3 स्टैंडर्ड्स हैं। न्यूबॉर्न केयर के ऊपर एक है, यूनिवर्सल प्रिवेंशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन के ऊपर एक है, पोस्टपार्टम केयर और सिजेरियन सेक्शन का एक स्टैंडर्ड है। ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हम दिखा रहे हैं ये सारा आपको बहुत अच्छी तरीके से सेशंस में कवर किया जाएगा। तो ये सेशन, ये जो भी 16 स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हैं बहुत आसान है, जो आप रोज आपके दिनचर्या में जो आप काम करते हो उसी के ऊपर बेस्ड है। और क्योंकि महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्टैंडर्ड है तो ये उसके बारे में था। और ये मैंने आपको प्रक्रिया बताई। अब ये कौन कौन से राज्यों में ये काम चल रहा है, सुरंजीन सर ने कहा कि स्टार्टिंग हमने उत्तर प्रदेश से की थी, उषा नाथ मैडम ने भी कहा कि हम इन्वॉल्व हुए थे 2013-14 में, और वहां से लेके ये सफर अभी काफी आगे बढ़ा है। अब 1, 2, 3 स्टेट्स में नहीं, आज हम लोग 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया में हम काम कर रहे हैं। कल ही हमारे को एक रजिस्ट्रेशन गुजरात गांधीनगर से भी मिला है। तो 18 स्टेट्स में ये फैल चुका है। 1500 प्लस हॉस्पिटल्स में काम चल रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 1200 फैसिलिटीज को सर्टिफिकेट भी फॉक्सी की तरफ से मिल चुका है। सो ये हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग की जाती है। और गोरखपुर में ये ट्रेनिंग डॉक्टर साधना मैम के यहाँ पे जीवन ज्योति हॉस्पिटल इज आवर CHC एट गोरखपुर। और बहुत सारे बार ये पूछते हैं कि इससे फायदा क्या है, मतलब ठीक है हम समझ रहे हैं ट्रेनिंग हो रही है और सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके अलावा क्या फायदे हैं। तो एक तो ये बहुत कॉन्फिडेंट और केपेबल टीम्स प्रोड्यूस करती हैं। आपके पास आपका जो टीम होगा वो बहुत कॉन्फिडेंट और केपेबल होगा और बहुत कुछ सीखेगा। जो हम रोज रोज कर भी रहे हैं उसमें भी बहुत सारा इजाफा होगा, उसमें भी बहुत सारी सीख आपको मिलेगी। It ensures quality improvement, ensures certification. Peer network डेवलप होता है। अभी सर कह रहे थे कि फ्रेंड्स बनते हैं, तो peer to peer नेटवर्क भी इसमें डेवलप होता है। और इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं आगे चल के। और एक लास्ट है, इसमें मेडिको लीगल बेनिफिट भी होगा, क्योंकि सारा कुछ हम WHO के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर ही वो 16 स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो यदि किसी का आगे चल के कभी कुछ मेडिकल लीगल हुआ तो उसमें भी आपको सहायता मिल सकती है। तो ये 6 मेन बेनिफिट्स हैं कि हम मान्यता क्यों करें, उसमें क्या बेनिफिट है। तो ये 6 मेन बेनिफिट्स उसमें आपको मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ में बहुत सारे हमारे पास लोगों की तरफ से उनकी तरफ से फीडबैक है कि किस तरह से छोटे छोटे हॉस्पिटलों में भी मान्यता की वजह से कितनी बार कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हुए हैं, अर्ली आइडेंटिफाई हुए हैं, जल्दी आइडेंटिफिकेशन हुई है और जल्दी मैनेज भी किए गए हैं। सो बस यही है इन शॉर्ट अबाउट मान्यता प्रोग्राम। जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट या जो ट्रेनिंग का भाग है वो CHC करेगा, डॉक्टर साधना गुप्ता मैडम के वहां से होगा अलॉन्ग विद जपाइगो सपोर्ट। जो असेसमेंट का या सर्टिफिकेशन का भाग है वो फॉक्सी करेगा NPMU के साथ, जो हमारा यूनिट है। हम लोग आपका असेसमेंट और आपका सर्टिफिकेशन कराएंगे। अगर आपको थोड़ा सा गोरखपुर के बारे में बताऊं तो 24 हॉस्पिटल्स इन ऑल रजिस्टर्ड हैं, 28 हॉस्पिटल्स, 8 हॉस्पिटल फेज 1 और 2 के हैं और 20 हॉस्पिटल फेज 3 में रजिस्टर हुए हैं। उसमें से ऑन साइट हमने 8 सर्टिफाई किए थे
और अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक 4 का अभी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी हुआ है। सो ये लिटिल बिट ऑन गोरखपुर का जो मान्यता चल रहा है। और आप सभी को थैंक यू वेरी मच, आप लोग ज्वाइन किए हैं इतने अच्छे क्वालिटी इनिशिएटिव को। डॉक्टर साधना मैडम्स एक्टिव वर्क एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग एट गोरखपुर, आई एम श्योर इट विल सी ह्यूज सक्सेस। बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपके यहाँ पे, और बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड थैंक यू। Thank you. Neil, back to you. Thank you, Dr. Samita ma'am, for this brief overview about Manyata program. Now I request Dr. Nadeem from JPIGO to give some light on value addition. Dr. Nadeem, please. So please unmute. Okay, thank you, Shubhendu, for that. And thank you, Dr. Samita, for a very brief presentation. सबसे पहले मैं मतलब थैंक यू कहना चाहूँगा डॉक्टर साधना गुप्ता का। मैम की लीडरशिप में ये पॉसिबल हुआ सेकंड बैच, और जो मैम जितनी एक्टिवनेस दिखा मैम की है और जो हमें लगता है कि आगे भी रहेगी, तो मैम थैंक यू फॉर दैट कि आपकी जो प्रोडक्टिवनेस है ये बहुत हमें मोटिवेट करती है, बहुत हमारे लिए एंथुसियाज्म है कि आप बहुत एक्टिवली इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, जिससे कि अल्टीमेटली मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो सके और जो क्वालिटी है अराउंड द मैटरनिटी केयर उसमें इम्प्रूवमेंट दिख सके। तो मैम थैंक यू फॉर दैट। ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर किरण एज वेल एज डॉक्टर उषा मैम जी की गाइडेंस से इस प्रोग्राम को और हम आगे ले जा सके। तो इसके साथ साथ मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप सब लोग अब एक इस मान्यता जर्नी के एक हिस्सा हैं, और जैसा डॉक्टर सुरंजीन और डॉक्टर समिता भी बता रही थी कि अब आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है, और वो पूरा का पूरा नेटवर्क वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल्स का है कि आपको कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखने को मिलेगा, और जो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज भी कर सकते हैं। क्या होता है कि बहुत टाइम से हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। अगर हम अपने स्टाफ की बात करें तो बहुत सारे हमारे स्टाफ सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके कई सारे रीजन हमने देखने को मिले हैं, जैसे उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या उतनी नॉलेज नहीं होती है, या उन्होंने समझ तो लिया है लेकिन अपने आप को वो दक्ष नहीं सोचते हैं कि हम कॉम्पिटेंट हैं ये पर्टिकुलर एक्टिविटी या मैनेजमेंट के लिए। तो मान्यता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आपकी स्किल एनहांस होंगे, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे कि ये जितने भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अक्सर हमें डे टू डे देखने को मिलती हैं, तो हम उसको इफेक्टिवली एविडेंस बेस्ड तरीकों से मैनेज कर सकें। तो अल्टीमेटली जो हमने देखा है कि बहुत सारे हमने प्रोवाइडर से बात करी, जो लोग मान्यता का सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं फैसिलिटीज उनकी, तो उनका ये कहना है कि सर मान्यता सर्टिफिकेशन बाद हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें, हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है, और अब हम 10 लोग के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, अपना एक व्यू पॉइंट रख सकते हैं, और अगर ये लगता है कि हाँ जी कोई हमारे साथ वाले हैं वो ऐसा ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हमको गाइड भी कर पाते हैं कि नहीं अगर ये तरीका है, और जो गवर्नमेंट ने और जो WHO ने और जो फॉक्सी ने सर्टिफाई किया है कि इन तरीकों से हमें इस प्रक्रिया को करना है, तो उससे एक उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और उनमें एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब हम ये चीज़ों को मैनेज इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये प्रोजेक्ट आपको, ये प्रोग्राम आपको ऑटोनोमस बना रहा है, या आपको ऑटोनॉमी दे रहा है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और अगर मेरा हॉस्पिटल है और अगर मेरा स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट है कि छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन वो सभी खुद ही मैनेज कर लेता है, तो मेरा तो हेडेक बहुत कम हो जाता है, और मैं आराम से सुकून की नींद ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्टाफ पे कॉन्फिडेंट है कि भैया वो मान्यता सर्टिफाइड हैं, और जितनी भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं वो उन्होंने फॉलो करके रखी हैं। अक्सर हमने ये भी देखा है कि जब हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि जो फैसिलिटी ने मान्यता सर्टिफाई हो चुकी हैं, उनका NABS सर्टिफिकेशन में भी काफ़ी सपोर्ट मिली है उनको, क्योंकि जो क्लिनिकल है कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है जो आपको क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाता है, लेकिन मान्यता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स में अपने आप को निपुण कर सकते हैं, अपने जितने भी स्टाफ हैं उनको ओरिएंट कर सकते हैं, और उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा सकते हैं। जहां तक बात आती है कि कॉम्पिटेंसी की, तो हमारे यहाँ पर जो जब आप ये मान्यता से जुड़े हैं, अब आगे के आप देखेंगे जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे हमारे, तो ट्रेनिंग सेशन पूरे एविडेंस बेस्ड हैं, प्रैक्टिकल हैं, रियल टाइम हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी टीचर स्टूडेंट की तरह पढ़ाए जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कोई लिंक नहीं है। ये प्रोग्राम बहुत ही रियलिटी को पॉइंट ऑफ
व्यू करते हुए बनाया गया है, जिससे कि जो डे टू डे में आप अपनी प्रैक्टिसेस में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें, कैसे उनको टैकल करें, तो ये आपको इक्विप करेगा। जहां तक हमने देखा है कि और दूसरी फैसिलिटीज हैं जहां पर ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो वहां पर कई सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो शायद अगर बेटर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती तो वो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते जो शायद बचाए जा सकते थे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्रोग्राम का यही है कि हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को इफेक्टिवली फॉलो करना है, जिससे कि अल्टीमेटली हम अपना भी एक योगदान दे सकें अपने शहर की, अपने देश की, अपने राज्य की मेटल मोर्टेलिटी कम करने में, और जो शिशु मृत्यु दर है उसको भी कम करने में हम अपना बिट कम से कम दे दें, अपना सहयोग दे दें, जिससे कि अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सभी माताओं की और बच्चों की इम्प्रूव हो सके। विद दैट नोट आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Dr. Nadeem, for this wonderful description. Now I request Dr. Fazar from Eco India to brief on eco sessions and Zoom. Dr. Fazar. Shubhendu ji, there is some correction actually. Dr. Fazar and their team will join after a few minutes. They are having another meeting. So meanwhile हम लोग वो मान्यता स्टैंडर्ड्स और जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, और कुछ एक ऐप है और कंपेंडियम और जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो let me share my You screen. have to share. Yes, I will. Okay. Over to you. Thank you. I hope my screen is visible, right? सबको दिख रहा है ना मेरा screen? Yes, it is visible. Okay. ठीक है, तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए मान्यता प्रोग्राम को और पार्टिसिपेट करने के लिए सभी लोग आए। आई नो बहुत लोग का शिफ्ट चेंजिंग हो रहा था, मेरे पास कॉल भी आया था, बट ये सबने ज्वाइन किया है। इट इज एक्चुअली हाईली अप्रिशिएटेड थिंग कि आप लोग इतना डेडिकेट होके कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि मान्यता में क्या क्या जरूरी है हमें तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास चेकलिस्ट होना चाहिए, सेफ चाइल्ड चेकलिस्ट। ये हिंदी और इंग्लिश में होता है। हम लोग दोनों ही मटेरियल व्हाट्सएप में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, साथ ही साथ हम ये मेल भी कर देंगे। तो जो हर हॉस्पिटल्स उनके डॉक्टर्स का मेल आईडी है हमारे पास, तो उनको हम मेल करेंगे, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है बैच एक्स के नाम से, उसमें हम ये सारा चीज आपको शेयर कर देंगे। लेबर रूम का रजिस्टर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आपकी सुविधा के अनुसार अगर आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में उसको प्रिंट करा के अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में उसे प्रिंट करा के आप यूज कर सकते हैं। केस शीट, कंसेंट फॉर्म, एनेस्थेसिया फॉर्म, एनेस्थेसिया नोट्स, ये सारा कुछ हम लोग उसमें आपको शेयर करेंगे। ऑडिट के लिए एक शीट हम लोग, ऑडिट जो आएगा आपका, हम लोग जो हमारा 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स और ऑप्शन क्राइटेरिया में हम ऑडिट कर रहे हैं वो होगा। इसके अलावा आप आपकी जो यहाँ डिलीवरीज हुई हैं उसका आप ऑडिट कैसे कर रहे हैं, ये सारा चीज आपको हम लोग शेयर कर देंगे, उसके सीट। इसके बाद जो हम आपके साथ हमारा जो स्टैंडर्ड्स है उसका शीट शेयर करेंगे, स्टैंडर्ड शेयर करेंगे, जो अध्याय है वो शेयर करेंगे। उसमें आपको डीमिस्टिफाइड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया भी रहेगा, जिसमें आगे हम अभी देखेंगे इसके बारे में कि ये है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे। क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, अगर नॉन फंक्शनल है तो आप उसको रिप्लेस करें, फंक्शनल वाला रखें। पार्टोग्राफ हम लोग शेयर कर देंगे। हमारे पास 14 चार्ट्स है जो हमें लेबर रूम में लगाने होंगे, जिसमें पार्टोग्राफ भी एक है, तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे। सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट शेयर करेंगे। ट्रे का लिस्ट, जो 7 ट्रे और 3 किट्स हम लोग को बना के रखने हैं उसकी लिस्ट हम दे देंगे, और सैंपल्स भी भेजेंगे आपको कि किस तरह दूसरे हॉस्पिटल बना के अपने यहाँ लगा के रखे हैं। दूसरे माने कि हमारा जो प्रीवियस बैच था, हमारा फर्स्ट बैच था बैच एस, वो लोग कैसे बना के रखा है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे भेजना है ये बताएंगे, क्योंकि ये
डिजिटली है। पहले तो हम लोग लिख के भेज देते थे, है ना, या फिर व्हाट्सएप में भेज देते थे। तो अभी ये डिजिटली है, आप डिजिटली आप खुद बैठ के आप खुद से करेंगे। कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा, जिसको हम लोग मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपके यहाँ डिलीवरी कितनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, सर्जरी, ऑल ऑफ LSCS हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो उसके बारे में आपको नंबर्स डालने हैं, कितने हुए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ, आपने मैनेज किया या आपने रेफर किया, वो बस आपको नंबर्स डालने हैं वहां पे। ये है आपका मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। मान्यता जर्नी अभी मैडम ने, डॉक्टर समिता मैडम ने बता दिया, तो हम लोग इस पे ज्यादा नहीं बात करेंगे। बस हमारा जो 0 से 7 क्लिनिकल सेशंस होता है, इसके बीच बीच में आपका मेंटरशिप होगा। जैसे बुधवार को सेशन हो रहा है, तो आपका मंगलवार या सोमवार को 2 दिन हम लोग रखते हैं, ताकि फैसिलिटी अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से आ जाए। अपनी फ्री जैसे होते हैं वो उसमें ज्वाइन करे, या तो वो मंडे को ज्वाइन करे या ट्यूसडे को। वो है हमारा मेंटरशिप का, ठीक है, जिसमें कि आपसे जो हमारे मेंटर्स है उसमें पूछेंगे, आपने जो सीखा उसके बारे में वो और अच्छे से क्लियर करेंगे। सेशंस के बाद मतलब बुधवार को हमारा क्लिनिकल सेशन है और मंडे एंड ट्यूसडे हमारा मेंटरिंग है, इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेंटरिंग सेशन है मंडे एंड ट्यूसडे, और हमारा जो क्लिनिकल सेशन है वो होता है, हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो होता है हमारा हर बुधवार को, ठीक है। तो आपका ओरिएंटेशन हो रहा है स्टैंडर्ड्स पे, बेसलाइन असेसमेंट होगा, इसके बाद आज 0 सेशन हो गया, इसके बाद हमारा बेसलाइन असेसमेंट होगा आप सबों के साथ। फिर मेंटरशिप जो हम लोग करेंगे, मेंटरिंग करेंगे वो है, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट है, फिर हमारा पीयर असेसमेंट है, और उसकी पीयर असेसमेंट के बाद हम लोग फॉक्सी असेसमेंट में जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग मान्यता असेसमेंट कहते हैं या एक्सटर्नल असेसमेंट कहते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट हम लोग 3, जो हमारा मेंटरशिप होता है 3 MSV के बाद हम 1 करते हैं, मेंटरशिप के बाद हम 1 इंटरनल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हमारी 2 MSV होती है, मेंटरशिप होती है, और उसके बाद फिर हम 1 इंटरनल असेसमेंट करते हैं। उसके बाद हम पीयर असेसमेंट करके आपको, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है 85 प्लस आ जाता है, तो हम लोग आपको आगे भेज देते हैं असेसमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये हमारा जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यही है 16 स्टैंडर्ड्स जो हम लोग बात कर रहे हैं। 16 अध्याय यही है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम अभी हमारी जो ट्रेनिंग होगी उसमें सीखेंगे। पहला है हमारा कि स्क्रीनिंग के बारे में, जब गर्भवती महिला आ रही है तो हम लोग कौन कौन सी स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनको, ठीक है। सेफ केयर हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं डिलीवरी के दौरान, और एडमिशन के समय हम क्या क्या जांच कर रहे हैं उस गर्भवती महिला में, PV एग्जामिनेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेबर को हम मॉनिटर कैसे कर रहे हैं उनका, ठीक है। फिर है आपका, हम उनको RMC रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली हम कैसे उनसे उनको मैटरनिटी केयर दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है। और हम महिला को डिलीवरी में कैसे असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा जब रो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, AMTSL यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का जो तीसरा चरण है वो हम कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से हम करते हैं। PPH पोस्टपार्टम हेमरेज में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे अगर हो गया है तो। एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया, सीवियर प्री एक्लैम्शिया कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है, अगर है तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, इसके बारे में। ये सारे स्टैंडर्ड्स है, सभी अध्याय हैं जिसके बारे में आपको इन डिटेल बताया जाएगा, जो हमारे ट्रेनर्स है वो आपको बताएंगे, ठीक है। बच्चा जब डिलीवर हो गया, बच्चा नहीं रो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, अगर छोटा साइज का बेबी है तो हम क्या क्या केयर देंगे उसको, है ना। प्रीटर्म बर्थ है उसका, प्रीटर्म हो गया, उसको हम कैसे केयर करेंगे। फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में है, आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद में पोस्टपार्टम केयर में हम क्या क्या करते हैं, क्या पैकेज है उसका, उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें फैमिली प्लानिंग कंपोनेंट है। अगर एक रूम से 2 जन ज्वाइन किए हैं ना तो एक को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। फैमिली प्लानिंग भी हमारा एक कंपोनेंट है जिसमें उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और लास्ट आता है हमारा C सेक्शन, जिसमें कि हम लोग फोकस करेंगे रॉबसन्स क्राइटेरिया के, जिसके 10 क्राइटेरिया है रॉबसन्स के, मॉडिफाइड रॉबसन्स क्राइटेरिया, वो क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे 16 अध्याय हैं। इसी
पे हमको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। जो हमारा सेशन 1 से लेके सेशन 7 तक है वो इसी में होगा, और आपका जो असेसमेंट होगा वो उसमें भी जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आपको ये जो 16 स्टैंडर्ड्स है, टोटल 16 स्टैंडर्ड्स यानी कि 16 अध्याय हैं, इनमें सब स्टैंडर्ड्स है 67, उसके अंदर 67 आता है, और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब कि स्टैंडर्ड क्या क्या चीज से वेरीफाई हो रहा है वो 144 है, 144 है। बाई का मतलब होता है क्राइटेरिया मेट कर रहा है आपका ये सारा, जैसे बीपी आगे हम देखेंगे। ठीक है, बीपी ऑपरेटर्स है या नहीं है तो हम यस लिखेंगे, नहीं है तो हम एन लिख देंगे, नहीं नो लिख देंगे। ठीक है ना, और अगर किसी भी स्टैंडर्ड में आपका सब स्टैंडर्ड में एक भी अगर एन आ जाता है तो वो पूरा स्टैंडर्ड आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 85% स्कोर अचीव करना है पास होने के लिए, मतलब मान्यता सर्टिफिकेट के लिए। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल हम पहला स्टैंडर्ड लिए हैं जो स्क्रीनिंग के बारे में था, तो ये होता है आपको मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 1। आपका है प्रोवाइडर स्क्रीन्स फॉर की क्लिनिकल कंडीशन दैट में लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर 1, पहला स्टैंडर्ड। ठीक है, स्क्रीनिंग का। इसके जो सब स्टैंडर्ड है वो ये है, screen for anemia, screen for hypertensive disorder in pregnancy, screen for diabetes mellitus, screen for HIV, screens for syphilis। ठीक है, ये उसके सब स्टैंडर्ड्स हुए। अब ये सब स्टैंडर्ड कैसे मीट करेंगे, कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ लिखा है स्क्रीन्स फॉर अनीमिया, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि मतलब ये स्टैंडर्ड मीट हो रहा है या नहीं? तो ये उसका क्राइटेरिया है, वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। तो क्या होगा, आपके यहाँ हर ट्राइमेस्टर में उनका आप क्या कर रहे हो, एचबी टेस्ट कर रहे हो। अगर ये हो रहा है तो आपको यहाँ वाई मिल जाएगा या नहीं, यस। तो ये आपका स्टैंडर्ड पहला स्टैंडर्ड का पहला सब स्टैंडर्ड आप पास कर गए। ठीक है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में देखिए 3 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है इसको पास करने के लिए। ठीक है, पहला क्या है, बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप आपके यहाँ है, अवेलेबल है, यूज हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं हर एएनसी विजिट में, प्रोटीनयूरिया टेस्टिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है, जब भी महिला आ रही है तो, ठीक है ना, हाइपरटेंसिव है तो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके यहाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप है, यहाँ यस लिख दिया। रिकॉर्ड बीपी नहीं है, मतलब हर एएनसी विजिट में आ रही है पर बीपी लिया, रिकॉर्ड नहीं किया है, लिखा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ एन हो गया, मतलब ये स्टैंडर्ड मेरा, ये जो 1 नंबर का स्टैंडर्ड ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आप इस पे फेल हो जाओगे। तो अभी क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ है तो हम फिर से बाद में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हुए, ये सब स्टैंडर्ड हुए, और ये हमारा वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। ठीक है, तो एक स्नैपशॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला स्टैंडर्ड का ही, जैसे कि इनका पहला था कि एचबी ये हर ट्राइमेस्टर पे ये कर रहे हैं, तो यस लिखा इन्होंने। बीपी इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेथोस्कोप जहाँ पे होना चाहिए नहीं है, तो यहाँ एन लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये 0 मिल गया, इनको मिल गया ना। तो इस तरह से 1 और 0 यहाँ पे नंबर होते हैं। अगर आपका ये पूरा यस वाई वाई रहेगा, तो अगर ये पूरा आपका वाई वाई रहा यानी यस 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 रहा, यहाँ पूरा यस 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 रहा, तो ये 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर एक भी एन हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड। ठीक है ना, तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपके यहाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसका एक्शन प्लान क्या होगा, आपके यहाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कहाँ रखना है आपको। ये मान लीजिए एएनसी कर रहे तो वहां पे आप रखते हैं, वो आप हर एएनसी विजिट में आप चेक कर रहे हो उसका बीपी, तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको क्या क्या करना है, जो जहाँ एन लिखा है उसको कंप्लीट यस में बदलने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये असेसमेंट का। प्लीज आप लोग ना म्यूट रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट के बारे में, कि हम इतना पढ़ रहे हैं तो कुछ मॉनिटर भी होना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है ना। तो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अभी हम 0 सेशन के बाद एक बेसलाइन करेंगे, उसके बाद आपका ट्रेनिंग भी रहेगा, और ट्रेनिंग के साथ ही आपका ये चलता रहेगा, मेंटरशिप चलता रहेगा। ठीक है, मेंटरिंग भी चलता रहेगा। तो मेंटरिंग के बीच में क्या होता है, हमारे पास एक
असेसमेंट होता है जिसको हम लोग इंटरनल असेसमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, पहला होगा 3 मेंटरिंग के बाद। उसके बाद हमारा फिर 2 मेंटरिंग सेशन होंगे, क्लिनिकल सेशन तो चलेंगे ही, 2 मेंटरिंग सेशन होगा, और फिर हमारा एक और असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, उसमें हमारा जो गैप्स आएगा वो हम फिल करेंगे, और फिर हम लोग पीयर असेसमेंट करेंगे। पीयर असेसमेंट कोई भी कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं ना वो कर रहे हैं आपका पीयर असेसमेंट, ठीक है, कोई भी करेंगे उनमें से, डॉक्टर किरण मैम कर सकते हैं, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर बबीता मैम, डॉक्टर मीनाक्षी मैम, कोई भी कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप 85% से ज्यादा ले आते हैं तो फिर आपको फिर हम लोग फॉक्सी असेसमेंट के लिए भेज देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या है ना, और इसमें आपको पूरा वो लेबर सारा कुछ अभी जो शेयर करेंगे हम लोग, वही आपको पोस्टर्स भेजेंगे, चार्ट्स भेजेंगे, वो आपको अपने लेबर रूम में निकाल के पेस्ट कर देना है, बताया जाएगा कहाँ कहाँ लगाना है। और हम लोग सैंपल भी भेजेंगे, फोटोग्राफ्स दूसरे हॉस्पिटल के, आपके पहले वाले बैच के हॉस्पिटल के, कि उन्होंने कैसे लगाया है। उसके बाद में हम जब जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज की, तो रिव्यू जो होता है हमारा, ये पूरे चीज में हम रिव्यू भी कर रहे हैं। तो आपको जो रिव्यू कैसे होगा, आपको जो भी सेशन हो रहा है उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। वो होमवर्क हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, और इसको ध्यान से सुनिएगा। और वो कहते हैं ना, गांठ बांध के रख लेना, वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो होमवर्क मिलेंगे वो आपको गूगल करके नहीं, लिख के भेजना है, ठीक है, लिखना नहीं है। इस पर आप लोग अपना वीडियो बना के भेजेंगे उस आंसर्स को। मान लीजिए आपके पास 10 सवाल है या 5 सवाल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है, तो हर हॉस्पिटल से वो आंसर आना चाहिए। तो कोई कोई एक, मान लीजिए आपके यहाँ 5 स्टाफ है, 10 सवाल है, तो एक स्टाफ 2 सवाल ले लेगा, उसका आंसर बना के वीडियो बना के भेजेगा। जब वीडियो तो अभी बहुत कॉमन है, सारे लोग जितने भी स्टाफ है हम सब लोग बनाते हैं वीडियो। तो आपको बस वो आंसर का वीडियो बोल के भेजना है। हम लोग लिखने का नहीं रख रहे, कोई भी लिखेंगे नहीं। अगर आप लिख के भेजेंगे तो वो आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे ट्रेनर्स उस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लिखा हुआ क्या होता है, गूगल से कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं इसलिए। और आप जो बोलोगे वो खुद आपका रहेगा, अपनी लैंग्वेज में बोलना है। जरूरी नहीं है कि हमारे ट्रेनर्स ने इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में बोलेंगे, वो हिंदी में भी वहां पे रहेगा। आपको जो भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा में बोल के वीडियो बना के आपको भेजना है। उसके अलावा आपके यहाँ जो भी हम लोग मेंटरिंग करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे आपके यहाँ जैसे मैग्नीशियम सल्फेट कितना है, ठीक है, बीपी एपरेटस है, यानी ये सारा कुछ भी देखा जाएगा। और इन्फेक्शन प्रिवेंशन की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं या नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से अभी सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेशन देखा जाएगा, हम लोग आपको शीट शेयर कर रहे हैं, केस शीट भेज रहे हैं, तो वो सब में आपको अगर लगता है कि हमें ये केस शीट जो है वो यूज करनी चाहिए, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं, ये केस शीट से हम 1-2 पॉइंट उठा सकते हैं, बाकी हमारा जो हम भरते हैं पेशेंट के लिए वो सही है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सेफ डिलीवरी ऐप के बारे में हम आपको अभी बता देंगे। सेफ डिलीवरी ऐप एक ऐप है जो आप अपने एंड्रॉइड फोन या एप्पल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, सेफ डिलीवरी ऐप के नाम से। ये एक इसमें क्या है, आपको ये जितने भी ट्रेनिंग दिए जाएंगे ना, 7 सेशन का होगा ना, उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, आपको एनिमेटेड वीडियो दिखेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक का आपको मिलेगा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का मिलेगा, एमटीएसएल का मिलेगा, पीपीएच का मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। एंड में क्या होगा ना, जब आप ये सारा कुछ देख लीजिएगा सेफ डिलीवरी ऐप में, उसमें क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। आपको उस क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, जैसे पीपीएच हो गया उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो गया उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। एक्लैम्शिया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो गया उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो आप ये सारा जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा ना, आपका सही आंसर डाल के, एमसीक्यू रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें, करने के बाद क्या होता है, आप उसको पास हो जाओगे ना, तो आपको एक फाइनल एग्जाम लिखना होगा, मतलब वो भी एमसीक्यू ही रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है, वो आपको करना है। और उसके बाद इसमें भी आपका 70+ लाना है, और उस आफ्टर दैट आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सेफ डिलीवरी ऐप से, सेफ डिलीवरी चैंपियन का, ठीक है। अब इसके बाद ये सभी हॉस्पिटल डाउनलोड करेंगे, हम लोग सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक भेज देंगे, ठीक है ना।
प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो। अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, तो आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमपीआर। एमपीआर के बारे में मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे भेजना है, इसका हम एक वीडियो आपको भेज देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, किस तरह से मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजा जाता है उसमें बताया गया है। तो वो आप उस बहुत इजी हो जाएगा वो समझने में। करीब मेरे ख्याल से 5 मिनट का होगा वो वीडियो या उससे भी कम का होगा, वो आप देख सकते हैं आराम से, वो हम आपको शेयर कर देंगे। जो भी आपके यहाँ पे जैसे आप हमने अभी जो कोई भी कवर किया, कोई भी सेशन को कवर किया, उसके बाद में आप इसको हम लोग यूट्यूब में भी डालते हैं। हमारे सीएससी का गोरखपुर सीएससी जो जीवन ज्योति है, इसका एक मान्यता का यूट्यूब चैनल है। आप लोग उसमें से भी अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश मिस हो जाता है, ऐसा टाइम है कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मिस हो गया है, तो डर मतलब घबराइएगा नहीं, मतलब तुरंत फोन आ जाता है कि नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। ये हर एक सेशन के बाद ना हम लोग उसको यूट्यूब में पोस्ट कर देते हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है वो तो ओपन है सबके लिए। आपको कोई भी सवाल पूछने, हमारे ट्रेनर्स है उसमें, आपको कोई भी सवाल करने आप उसमें बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सीखेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, है ना। कहते हैं ना कि पूछेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। तो वैसे ही हम लोग, आप पूछ सकते हैं उसमें, हमारे एक्सपर्ट्स है उस ग्रुप में, तो वो लोग आपको आंसर करेंगे। हर एक हॉस्पिटल में एटलीस्ट हम लोग को चाहते हैं कि कम से कम 1 या 2 हमें केस स्टडी मिले कि ट्रेनिंग के बाद वो सीख के उन्होंने वैसा इम्प्लीमेंट किया है। नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल से मिलता है। इनफैक्ट हमारे पास हमारा एक हॉस्पिटल है खूंटी से, फेथ एंड फेलिक्स हॉस्पिटल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आई थिंक डॉक्टर अरुणा मैम आप हैं क्या, तो उनके जुबानी हम लोग सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर अरुणा मैम, आर यू देयर? ओके। तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का, उनके पास बहुत अच्छा स्टोरी था उनका, जो हुआ था उनके हॉस्पिटल में, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो इस तरह का आपके यहाँ भी अगर कुछ होता है ट्रेनिंग के बाद कि मान लीजिए डॉक्टर बिजी हैं या फिर डॉक्टर ओटी में हैं, उस समय फिर से एक लेडी आ गई है जिनका डिलीवरी होना है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिलीवरी किया, या पीपीएच हो रहा है किसी को, आपने अच्छे से इनिशियल मैनेजमेंट कर लिया है, बेबी क्राई नहीं कर रहा है, आपने मैनेज किया। इस तरह का अगर कोई आ, ऐसा कुछ होता है आपके यहाँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके दौरान, तो फिर आप जरूर हमें उस ग्रुप में बताइएगा। तो अच्छा लगता है ये सब देख के कि हमारे ट्रेनर्स जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रहा, आप लोग वो चीज को फलित कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन आपको किया जाएगा यहाँ पे, किस तरह ड्रिल्स दिखाए जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग जब अटेंड करते हैं हमारे सेशन को, तो प्लीज अपने नाम के आगे अपने हॉस्पिटल का भी नाम लिख दीजिएगा, ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी पड़े कि ये कौन से हॉस्पिटल से आप जुड़े हैं, कौन से हॉस्पिटल से आप हैं। क्योंकि बहुत दिक्कत होता है कभी कभी हमें भी कि कौन हॉस्पिटल है कौन नहीं है, कौन सा हॉस्पिटल है, ये पता नहीं चल पाता है। कुछ कुछ स्टाफ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल है ये। ठीक है। और एक और चीज हम लोग करते हैं कि हम लोग जो भी हमारा सेशन होता है, तो नेक्स्ट के सेशन शुरू होने से पहले हम लोग एक रिव्यू रखते हैं, मतलब कि जो रिकैप हम कह सकते हैं, रिकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन, पुराने सेशन का रिकैप। जैसे सीरियल्स में आप देखते होंगे कि पहला क्या चल रहा है, रिकैप दिखाता है ना कि कल के एपिसोड में क्या घटित हुआ था, वो दिखाता है। वैसे ही हम लोग भी रिकैप करते हैं कि पहले सेशन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो इसके लिए हम लोग आशा करते हैं कि आप में से आप लोग खुद ही वॉलेंटियर करेंगे कि आज हम रिकैप करेंगे, आज हम करेंगे। तो वो वो आपको सेम जैसे आज का सेशन हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा हॉस्पिटल के स्टाफ करेंगे रिकैप हमारा पहला सेशन में, मतलब 0 सेशन में हमने क्या क्या देखा। ये हमारा जो सेशन नंबर 1 होगा, क्लिनिकल सेशन 1 हो गया, अध्याय 1 होगा, उसमें आपको बताना होगा कि हमने 0 सेशन में क्या क्या किया है। जैसे रिकैप आप सीरियल्स में देखते हैं, वैसे ही उसी तरह का रिकैप थोड़ा ब्रीफ करना होगा। ठीक है, तो वो आज ही आपको बताना होगा कि ये कौन करना चाहते हैं। ठीक है।
ये हर सेशन में होगा, सिर्फ आज के सेशन में नहीं, हर सेशन में होगा। तो हर कोई हॉस्पिटल मैं चाहूंगी कि सभी लोग आगे आए, सभी लोग बोले कि इस बार का हम करेंगे, इस बार का हम करेंगे, ठीक है। ये बता दिया गया था आपको। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो आपको हम लोग शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सेफ डिलीवरी ऐप के बारे में आपको बता दिया गया है। अगर कोई दिक्कत होगा सेफ डिलीवरी ऐप में तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, जब आप इंस्टॉल करते हैं सेफ डिलीवरी ऐप को लिंक भेज दिया जाएगा, जब आप इंस्टॉल करिएगा ना तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आप हेल्थ केयर वर्कर है, यस और नो आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप कितने साल से कार्यरत हैं, आपका 1 साल हो रहा है, वहां पे लिखा रहता है 0 से 5 ईयर या फिर 5 से 10 साल ऐसे कुछ रहता है, तो आपको उसमें टिक मतलब जस्ट क्लिक करना है, फिर वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर वहां एक सवाल आता है कि आपको सेफ डिलीवरी ऐप के बारे में कहाँ से पता चला, ठीक है। तो आपको लिखना है मान्यता से, ठीक है। मान्यता नाम तो सबको याद रहेगा ना, तो वहां 4-5 ऑप्शन रहते हैं कि यहाँ से कहाँ कहाँ से लिखा हुआ रहता है, उसमें आप देखो मान्यता कहाँ लिखा हुआ है, तो मान्यता जहां लिखा रहेगा उसको क्लिक करिएगा। उसके बाद आता है कि आप किस देश से हैं, किस राज्य से हैं, किस जिला से हैं, ये रहता है। इतना करने के बाद प्रोसीड आपको कर देना है। 100% होने के बाद भाषा सिलेक्शन होता है, लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। भाषा आपको हिंदी करना है या इंग्लिश, जैसा भी करना आप कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। अगर बंगाली है, जैसे हमारे पास एक हॉस्पिटल है हमारा, शायद वो बंगाली बोलते हैं थोड़ा, तो आप बंगाली भी कर सकते हैं, शायद उसमें है, अभी आया होगा बंगाली, आने वाला था, आ गया होगा बंगाली लैंग्वेज उसमें। अब जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हैं। कोर ग्रुप के बारे में हम आपको बता दें तो हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है बैच एक्स के नाम से, ये हमारा कॉमन ग्रुप है जिसमें कि सभी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे 9 के 9 हॉस्पिटल उसमें हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक और ग्रुप रहेगा जो कि शायद एक हॉस्पिटल का बना है, सेंटा विटा हॉस्पिटल का बन गया है वो। तो वो कोर ग्रुप क्या होता है ना, वो हॉस्पिटल का ही केवल रहता है, उसमें केवल हॉस्पिटल के ही लोग रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमारा मेन ग्रुप है बैच एक्स के नाम से, वो हमारा एक ग्रुप रहेगा। तो जो कोर ग्रुप बनेगा जिसमें केवल हॉस्पिटल रहेंगे, आप हमें भी ऐड करना ना भूलिएगा, ठीक है। हम लोग को भी आप ऐड कर दीजिएगा, मतलब हॉस्पिटल्स को नहीं, हमें ऐड कर दीजिएगा, डॉक्टर साधना मैम को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, उस कोर ग्रुप में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम कैसे ये हमको अब पर्सन एक आइडेंटिफाई करना है कि कौन एमपीआर भेजेगा, है ना, और जूम प्लेटफॉर्म को कोई हैंडल करे हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी ये पूरा डिजिटली हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हर हॉस्पिटल में क्या है, कोई ना कोई तो होंगे ही जो कि जैसे कोई मैनेजर होंगे या कोई तो होंगे जिनको कि जो डेस्कटॉप में बैठते होंगे, जिनके पास इसका वो छूट होगा, छूट नहीं, जो वहां बैठ के काम करते होंगे। तो वहां पे क्या करना, आप डेस्कटॉप में जूम इंस्टॉल करवा लीजिए, या फिर आप अगर फोन से ही कन्वीनियंट है कि नहीं मेरे पास फोन है, हम फोन से ही कर सकते हैं, ठीक है फोन मेरे लिए, तो आप उससे करिएगा। बट हॉस्पिटल में अगर आप इकट्ठे बैठ के कर रहे, जैसे हमारे जीवन ज्योति हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ है या दूसरे भी और हॉस्पिटल्स थे हमारे जो बैच एक्स के जितने भी स्टाफ थे, वो लोग इकट्ठे ही करते थे, जैसे एक लैपटॉप में लग गया है, वो सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं ग्रुप में और वो सुन रहे हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट इसके लिए आई रिक्वेस्ट सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से एंड मैनेजर्स से कि आप अपने यहाँ कोई एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर ले कि जब भी हमारा बुधवार का सेशन होता है उस समय वो ये जूम को ऑन कर ले, वो ज्वाइन कर ले, सभी स्टाफ को ज्वाइन करवा दे, ठीक है। और जो भी हम लोग हैंड होल्डिंग चीज दे रहे, जैसे कंपेंडियम हो गया, कुछ भी हो गया, वो प्रिंट कराना है, वो सब पे थोड़ा सा ध्यान दे कि ये प्रिंट हो गया है या नहीं हो गया है, ठीक है। और जो हम एमपीआर की बात किए हैं, तो वो एमपीआर भी वो अगर हो सके तो करे कि हम लोग जो अभी हम वीडियो एक भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो किस तरह से एमपीआर फिल करना है वो क्लियर हो जाएगा, तो ये काम वो कर सकते हैं। क्या होगा ना, हम अगर काम बांट देते हैं सबको तो वो बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत ही आराम से होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हुआ कैसे हुआ,
ठीक है। प्रोटोकॉल्स और साइनेजेस की अगर हम बात करें तो आपको जो हम चार्ट्स की बात कर रहे थे और पोस्टर्स की बात कर रहे थे जो 14-16 है वो शेयर कर देंगे। अभी हम इकट्ठे सारा कुछ शेयर कर दे रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसके साथ ही हम लोग जैसे जैसे सेशन खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका अभी खत्म हुआ पीपीएच का, तो हम पीपीएच का पोस्टर आपको फिर से भेजेंगे। अभी हम सारा भेज रहे हैं, इसके अलावा हम लोग उस समय भी आपको पोस्टर भेजेंगे। अभी तो हम लोग आपको मेल भी भेज देंगे ये पोस्टर्स का, ठीक है। और हर क्लिनिकल सेशन का जब भी आपको मेल आएगा उस मेल में एजेंडा और पीपीटी भी रहता है। तो अगर आपको माने कि हम होता नहीं है जैसे बच्चों में होता है कि आज क्या हम पढ़ेंगे स्कूल में, हम देख के जाते हैं, अच्छा ये आज चैप्टर पढ़ना, हम पढ़ के जाते हैं। तो अगर ऐसा भी है आपके मन में, अगर नहीं है तो फिर भी कर लीजिएगा। बहुत इससे मजा आता है। क्या होता है कि हम पहले से पढ़ के आते हैं तो हम हमारे जो टीचर उनको बहुत परेशान करते हैं पूछ पूछ के सवाल। तो आप परेशान नहीं, आप अपने जानकारी को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे ट्रेनर से सवाल कर सकते हैं। तो हमारे साथ हम उसमें अटैच रहता है पीपीटी, तो आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको देख के। और ये जो है हमारा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि फायर का एनओसी, बीएम बायोमेडिकल वेस्ट का एनओसी, हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट बॉडी के अंदर, उसके एक्ट के अंदर अफिलिएशन मिला है ना, वो होना चाहिए, सिटीजन चार्टर का, कॉस्ट ऑफ सर्विस, और इन्वेस्टिगेशन का आपके यहाँ हो रहा है नहीं, ये सारा कुछ आपके वहाँ उसका अगर आपके पास अवेलेबल है, जैसे आप फायर का एनओसी किए हैं तो उसका आपके पास पेपर होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके यहाँ जरूरत पड़ सकती है, तो इसको आपको रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं चैट बॉक्स में भी नहीं। थैंक यू नील, बहुत अच्छा तुम बोला, और हम लोग बहुत चीज को जो डिस्प्ले करके दिखाया उससे हमारे नर्सों को बहुत फायदा हुआ होगा। और हमारे यहाँ तो कॉन्टैक्ट पर्सन हमने हमेशा से दे दिया है कोमल, शी विल बी गेटिंग एवरीबडी टुगेदर इन श्वेता, so they are there and can be contacted. So you have explained very well. And what I was amazed that in 1930, 2013 and 14, when Manyata started, there was only 14 points. But later on, Dr. Dinesh added 2 more, and it became 16. And that's exactly the 16 section you have shown. Yes. Ma'am, previously we were having only 15 पे ही होता था इनका असेसमेंट, 16 हम लोग नहीं करते थे. So now we started with 16 also, तो अब 16 भी होने लगा है. Was for cesarean section. Yes. And I remember very well we were sitting and Yes. discussing हाँ. old days. Where is Ranjit? You know, after I have seen him after a long time. And madam, you remember I went to Jamshedpur for getting that Utkrasht certificate to all Jharkhand facilities. Yes, you did. And you know, I can never forget you, Sadhna, that you came over here and we had the oration of Dr. Shobha Chakrabarti. Yes. You had the ball rolling and it was beautiful, you know, very nice. Very nice. You have been always very good. So I also got this obstetric when you were Safe Motherhood Committee chairperson, and you had all the you know, prints out of the small booklets. Yes. The obstetric and PPH. It is very useful, Sadhna. You don't know what you have done. It is really very useful, and I keep showing people, and also to my hospital doctors. Thank you. Thank you, ma'am. We have Dr. Palash from Eco India. So I request Dr. Palash to brief on Eco sessions and Zoom, please, Dr. Palash. Thank you everyone for giving me this opportunity. So small correction, मैं doctor नहीं हूँ. I'm just part of the training team at Eco India.
But thank you so much मुझे invite करने के लिए. So अगले 10 मिनट के लिए I'll just talk about what Project Echo is. हम ये Echo प्लेटफॉर्म अब यूज कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो ये प्रोजेक्ट Echo है क्या, इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या है, एक ब्रीफ ओवरव्यू, ताकि आप सब को सेम अंडरस्टैंडिंग हो Echo के बारे में. Quickly मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, just give me a second. Okay. All right. I hope मेरा स्क्रीन दिख रहा है. All right. Thank you. So ECHO is actually an acronym. ECHO एक short form है. ECHO का full form है Extension for Community Healthcare Outcomes, ECHO. ECHO का motto है Moving Knowledge Instead of Patients and Providers. So हमारा main idea ECHO project ECHO का है Capacity Building and Knowledge Dissemination. Knowledge equally distribute होनी चाहिए हर geographical location में. ये हमारा long term plan है obviously, but the idea is to move knowledge and not the patients and providers. And हमारा एक long term goal है that through our platform we want to touch the lives of 1 billion people by 2025. So that's our audacious goal for the next 3-4 years. And this is our founder, Dr. Sanjeev Arora, who actually started Project ECHO from USA. 2004 में पहला ECHO session run किया था USA से, and अब Project ECHO के programs all over the world चल रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं. So we have partners in 80+ countries around the world. So we've come a long way in the past 20 years or so. So Project ECHO के बारे में एक brief understanding. So Project ECHO in itself एक movement है Project ECHO, right? So उस movement के अंदर एक model हम use करते हैं जिसका नाम है ECHO model, और वो consistently throughout the world use हो रहा है. हर पार्टनर हमारा जो भी ECHO प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, वो ECHO मॉडल के थ्रू वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. ECHO मॉडल क्या है वो आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, बट इस ECHO मॉडल के थ्रू हम एक गाइडेड प्रैक्टिस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग इन वर्कफोर्स कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को राइट नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, सबअर्बन एरियाज में हो, अर्बन एरियाज में हो. सो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक हब एंड स्पोक मॉडल क्रिएट किया है. सो हब वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो नॉलेज डिसेमिनेट करना चाहता है, जिनके पास एक्सपर्ट्स हैं, और स्पोक्स हमारे लिए लर्निंग कम्युनिटी है जो उस हब टीम से और एक्सपर्ट्स से सीखना चाहते हैं, राइट? सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कैपेसिटी बिल्ड करके एंड नॉलेज हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की इम्प्रूव करके पेशेंट्स को राइट ट्रीटमेंट मिले एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम, राइट? सो वो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है. सो हम लोग डायरेक्टली पेशेंट्स से डील नहीं करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की नॉलेज इंप्रूव करते हैं इन डिफरेंट टॉपिक्स. वो आपको पता चली गया होगा कि आप क्या क्या टॉपिक्स पे आप टच करने वाले हैं, बट ऑल दिस इज डन थ्रू अ मॉडल कॉल्ड द ECHO मॉडल, राइट? सो दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट फॉर एवरीवनस रेफरेंस. आप बड़े वाले विंडो में देख सकते हैं, यहाँ पे ये हब टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में, दैट्स डॉक्टर संजीव अरोड़ा. ये पहला ECHO प्रोग्राम था पूरे वर्ल्ड में, एंड हेपेटाइटिस सी पे था ये प्रोग्राम. एंड आप देख सकते हैं स्मॉल विंडोज में मेडिकल ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ रूरल एरियाज से. सो हेपेटाइटिस सी के कोई भी कॉम्प्लेक्स केसेस आ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज डिसेमिनेशन होना है, कोई गाइडलाइन बतानी है, सो वो सब इस ECHO प्लेटफॉर्म के थ्रू शुरू हुआ था. इसे स्नैपशॉट दिखाने के लिए कि ECHO प्रोग्राम कैसा दिखता है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे. एंड ये है ECHO मॉडल. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन. आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज ये हमारे कॉमन
फैक्टर है पूरी दुनिया में जितने भी एको प्रोग्राम चल रहे हैं, ये एक कॉमन फैक्टर है सारे प्रोग्राम्स। एको मॉडल हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। सो एको मॉडल के 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू लेवरेज स्कैर्स रिसोर्सेज। सो टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, इन शॉर्ट जूम, जो जिस पे हम सभी कनेक्टेड हैं। और स्कैर्स रिसोर्सेज जो हम लोग लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जब हम वर्चुअल नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे, सो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि किसी को ट्रैवल नहीं करना है, सब लोग अपने ऑफिसेज और घर से और हॉस्पिटल से ज्वाइन करके सेशंस अटेंड कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली नॉलेज, सो नॉलेज डिसेमिनेशन इजी हो जाता है। So that is why we're using technology for this. Second principle, sharing best practices to reduce disparity. So according to the second principle, हर echo session में, जो भी आपके अब echo sessions आगे होंगे, एक expert कोई hub team से आपको topic के ऊपर एक didactic presentation देंगे। So उस didactic में वो topic को थोड़ा elaborate करके बताएंगे ताकि सबके पास वो knowledge equally हो, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम हो। एंड अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आप उनसे पूछ सकते हैं, बट उन डाइडैक्टिक के थ्रू वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। थर्ड प्रिंसिपल एंड शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस मॉडल का, केस बेस्ड लर्निंग टू मास्टर कॉम्प्लेक्सिटी। सो इस प्रिंसिपल के थ्रू जो हमारी लर्निंग कम्युनिटी है, जो स्पोक्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं मीटिंग में, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेशंस के दौरान केसेस प्रेजेंट करें। ऑफ कोर्स वो आपको हब टीम के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे केस प्रेजेंट करना है, क्या टेम्पलेट है, बट केसेस प्रेजेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं हब टीम के साथ कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एंड वो एक्सपर्ट्स आपको रिकमेंडेशंस देंगे और हेल्प करेंगे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में, राइट? सो दैट इज व्हाट केस बेस्ड लर्निंग इज। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज केस बेस्ड लर्निंग में केसेस जो आप प्रेजेंट करेंगे जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट केसेस होंगे। वो केस कोई भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है जो कोई भी स्पोक अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन में फेस कर रहा है, आप उसको प्रेजेंट करें और एक्सपर्ट्स आपको रिकमेंडेशंस देंगे। एंड फोर्थ प्रिंसिपल नाउ, जो आखिरी प्रिंसिपल है, वेब बेस्ड डेटाबेस टू मॉनिटर आउटकम्स। सो इस प्रोग्राम जो आप रन कर रहे हैं एको प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसका इम्पैक्ट क्या है, उससे कितने लोगों की नॉलेज इंप्रूव हुई, क्या इस प्रोग्राम को कोई फायदा था भी कि नहीं, सो वो सब इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आई एको। सो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सारा डेटा ट्रैक करते हैं। सो व्हेन आई से डेटा, डेटा का मतलब है आप पार्टिसिपेंट्स की वेरी बेसिक डिटेल्स कि उनका नाम क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है, एंड मैक्सिमम उनका ईमेल आईडी क्या है, राइट? उससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन हम ट्रैक नहीं करते हैं आपके पर्सपेक्टिव से। बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज, अगर इम्पैक्ट दिखाना है इस प्रोग्राम का, सो हमें ये सब चीजें ट्रैक करनी पड़ती है। सो दिस इज व्हाट द एको मॉडल इज। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गिव दिस एक शॉर्ट ओवरव्यू था एको के बारे में। किसी के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। Thank you, Mr. Palash, for this wonderful overview. And now I ask Dr. Kiran ma'am to give vote of thanks, please. Dr. Kiran ma'am. नहीं बहुत शीला जी, मतलब अगर हम सब लोगों क्या नहीं, तो हम सब लोगों को ना। Kiran ma'am, you are not audible, ma'am. Ma'am, your voice is not coming, ma'am. I think you should remove that headphone, क्योंकि मेरे ख्याल से वो अटैच नहीं हुआ होगा सही से। किरण मैम? Okay. हाँ, now you are audible. Okay. Now, good evening, everyone. It is an honor for me to express my gratitude
to everyone present in this Manyata Batch X0 session. I extend a really hearty vote of thanks to our organizer, speakers, participants, and doctors and staff of different facility who shared time from their busiest schedule to grace the occasion, for all the valuable informations they shared with us. This training is surely be going to encourage all to learn and improve their skills to prevent maternal and neonatal mortality. Now we come to the end of this lively gathering. Prior to binding it up, a few words of announcement from my side, that be prepared and punctual on every Wednesday at 5 p.m. to learn new things by our eminent doctors. At last, I again thanks to Dr. Usha Nath, respectable Madam, Dr. Sadhana Gupta Ma'am, Dr. Samita Bhardwaj, Dr. Nadeem Akhtar, Dr. Palash, Subhendu, and special thanks to Neil for her coordination, and Margaret Turkey and other IT sectors. Again, I thanks to everyone for their presence, and now I can open my video. Can I open? Yeah. Because I set this, मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंच सके, तो मैंने आप लोगों को सबको धन्यवाद दिया कि आप लोग इस सेशन में उपस्थित हुए। और मैम डॉक्टर उषा नाथ, आपको बार बार नमस्कार कि आपकी हम लोगों को छत्र छाया मिल रही है, जिससे कि हमने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है और सीखा है। सब कुछ आप लोगों से ही सीखा है। और जो जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस ट्रेनिंग से हमें कितना फायदा है। जितने बातें आप लोगों को बताई गई कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप मेडिकल लीगल सेफ रहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स के लिए कितनी फायदे की बात है कि अगर आपका स्टाफ इतना एमिनेंट होगा कि वो आपको दरवाजे पर आते ही, आपके हॉस्पिटल में कदम रखते ही पेशेंट के बारे में उसकी हिस्ट्री उसको पता चल जाएगी पूरी, उसका वेट, उसका हाइट, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस क्या, उसकी पास्ट हिस्ट्री है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। प्रेजेंट क्या स्टेटस है उसका। अगर आपका स्टाफ इतना सक्षम होगा कि वो इतना जान लेगा, तो फिर डॉक्टर्स को बताने में उसे देरी नहीं लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी डॉक्टर्स, चूंकि ये डिलीवरी का केस है और एंड टाइम पर डॉक्टर्स उपस्थित नहीं होते हैं, अगर हमारा स्टाफ इतना सक्षम है कि वो खुद भी डिलीवरी करा सकता है, पीपीएच को मैनेज कर सकता है, पोस्ट ऑप केसेस को देख सकता है, तो हमारे डॉक्टर्स को कितनी सुविधा हो जाएगी। इसलिए ये ट्रेनिंग हमारे एक एक स्टाफ मेंबर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और वही स्टाफ किस तरह से इन्फेक्शन प्रिवेंशन के साथ हमारे सब केसेस को मैनेज कर लेगा, हमारे हॉस्पिटल की उपलब्धि बढ़ेगी, हमारे हॉस्पिटल का अच्छे से अच्छा उसके बारे में प्रोग्रेस होगा। सब पूरे जो हम लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए वो स्वस्थ होकर ही जाए, अच्छा सा सुंदर सा बच्चा लेकर जाए, तो उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। हमारे स्टाफ को लाइफ लॉन्ग स्किल्स उसका इम्प्रूव होता जाएगा। और मैं नील को अगेन थैंक्स दूंगी कि नील ने इतना कोऑर्डिनेट करके इतने विस्तार से आप लोगों को पूरी बात बताई है कि किस तरह से हमारी ट्रेनिंग चलेगी
किस तरह से हमें उसको उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से हमारे टीचर्स कह लीजिए या फ्रेंड्स कह लीजिए, हम लोग तो सब लोग फ्रेंड्स हैं, तो किस तरह से हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से जानेंगे कि आप लोगों को क्या मालूम है। बहुत कुछ हम लोग अभी भी इस स्टेज में आप लोगों से सीखने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि नई नई बातें भी तो हो रही हैं, नई नई चीजें जानकारियां मिल रही हैं, तो वो आप लोगों से हम लोगों को समझ में आएंगी और हम लोग उसको अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साधना जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही हैं, उनको पूरी सफलता मिले और गोरखपुर के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ के भी वहाँ के जितने हॉस्पिटल हैं, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक्चुअली आप वो, हाँ उषा मैम आप कुछ बोल रहे हैं क्या? Thank you, Dr. Kiran. You said everything what I was, had in mind. You just spoke everything of that. I only want to add that, yes, the Saksham is a very good word, but, I feel that they have become a strong link between patient care and the doctor. It will be that. And secondly, the knowledge, all the nurses read so much, but how to transmit or translate to practice, that's what this training will do. They will understand. So thank you, Dr. Kiran. It was very good what you said. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for joining us in today's session and for further. तो अभी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग एक अपना अपना फोन का वीडियो ऑन कर लीजिए, सो दैट हम एक अच्छा सा पिक्चर ले ले सबका। सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। और आप लोग वीडियो ऑन करते हैं तब तक मेरे ना एक्चुअली मैम जब बोल रहे थे तो मेरे मतलब माइंड में कुछ चल रहा था। सो बताई थॉट, हमारे बैच का नाम तो बैच एक्स है, तो हमें बन के दिखाना है फ्लॉलेस फियरलेस बैच एक्स। कैसा लगा? Say it again, Neil. Flawless, fearless batch X. Very good. तो आप लोग ऑडियो नहीं वीडियो ऑन करिए प्लीज, मैं एक पिक्चर ले लूंगी सबका। वीडियो सभी लोग प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। संतोष कुमार जी कर लीजिए प्लीज वीडियो ऑन। तो आप लोग सब रेडी है? आप लोग एक साथ चलिए, सब लोग एक साथ बोलेंगे फ्लॉलेस फियरलेस बैच एक्स, ठीक है? अनम्यूट कर लीजिए खुद को, एक साथ बोलेंगे। अनम्यूट किया सबने? Yes. Okay, so we'll say flawless, fearless, batch X. ठीक है, ग्रेट। सब अपने लिए क्लैप कर लीजिए। थैंक यू। ओके, तो अभी मुझे बताइए नेक्स्ट जो हमारा क्लिनिकल सेशन 1 होगा नेक्स्ट वीक, उसमें कौन सा हॉस्पिटल रिकैप करेंगे? कौन से हॉस्पिटल करेंगे? वो बोलेंगे कौन सा हॉस्पिटल रिकैप करेंगे नेक्स्ट क्लिनिकल सेशन 1 में? कौन करेगा रिकैप? आज के सेशन में क्या क्या हुआ ये बताना है बस। जैसे सीरियल्स में देखते हैं ना आप लोग, वैसे ही कि क्या क्या हुआ था। कौन करेंगे? कौन सा हॉस्पिटल? नील नाथ हॉस्पिटल कर सकती। क्या मैम? अच्छा, नाथ हॉस्पिटल से होगा। ओके ठीक है, नाथ हॉस्पिटल से रिकैप होगा नेक्स्ट सेशन का। नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट वीक होगा
ठीक है। Okay, आप thank लोगों you. के पास अगर कोई सवाल है, प्लीज, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, अभी कुछ पूछना है उनसे तो आप पूछ सकते हैं। मैम बोले नेक्स्ट सेशन में कौन से टॉपिक के लिए होगा ट्रेनिंग? ये आपको बता दिया जाएगा, आपको मेल भेज दिया जाएगा, बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। एक क्वेश्चन इको से था। हाँ मैम, इको से है अभी हमारे पास, पलाश जी हैं। उनका वो जो इको मॉडल है उसमें उन्होंने ABCD बताया। उसमें A मॉडल में उन्होंने एम्प्लीफिकेशन करने के बाद जो रिसोर्स है उसमें भी मैनेज किया जाएगा। वो दैट इफ वी कैन टेल मी कि स्कार्स रिसोर्स है, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट एम्प्लीफिकेशन? मैम मैं आपका क्वेश्चन ना उनको फॉरवर्ड कर दूंगी, उनका मैसेज है, वो लोग वो थोड़ा सा है। कोई बात नहीं है। ठीक है। I thought he is Australian, so I asked this. Otherwise, no problem. Okay. Thank you, Neil. Thank you, everybody. ओके मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीक मिलते हैं फर्स्ट सेशन में। Good थैंक यू। night. Okay. टाइम 5 बजे का ही रहेगा? Thank ये you, साधना मैम everybody. आप कुछ बोल रहे हैं? यस मैम। नहीं बस टाइमिंग 5 PM ही रहेगा। टाइम का एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि 5 to 7 PM ही रहेगा ना सारे सेशंस का। सारे लोग के लिए फिजिबल है ना 5 to 7? हाँ, एक बार सबका ओपिनियन भी ले लीजिए। हाँ मैम, 5 to मनीष 7 मौर्य, ठीक है क्या? मनीष मौर्य सीरियल आ रहे हैं नहीं मैम मेरे पास भी एक्चुअली ये कॉल आया कि नहीं 5 बजे हम लोग शिफ्ट चेंज होता है। तो अभी थोड़ा ठंडी का समय है, जनवरी फरवरी मार्च तक हम लोग का खत्म भी हो जाएगा, तो हम लोग 3 to 5 जैसे पहले रखते थे रख सकते हैं मेरे ख्याल से। एक बार 3 ग्रुप to पे 5 तुम डाल दो, एक बार ग्रुप पे आप डाल दीजिए। ओके मैम, एक्चुअली एक और जगह से हुआ था, वो लोग थोड़ा शाम का बोल रहे थे। 3 to 5 will be much better. 3 to 5 क्योंकि अभी ठंडा भी है ना, मतलब कोल्ड Just my opinion. 3 to 5 की तरफ बढ़ते हैं फिर। ठीक है। हाँ 3 to 5 रखते हैं, क्योंकि वो उधर झारखंड में भी तो थोड़ा जल्दी हो जाता है ना सन सेट। वो लोग जाने की तैयारी करते हैं। 3 to 5 रखते हैं, इस बार 3 to 5 रखते हैं। मैम नेक्स्ट वीक का क्या करना है? नेक्स्ट वीक का सेशन या फिर उसके नेक्स्ट वीक का? आप करिए, क्योंकि इंदौर का कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया है। अच्छा कैंसिल हो गया है। हाँ, इंदौर का कॉन्फ्रेंस कैंसिल। इंदौर वाला अच्छा हुआ कैंसिल हो गया साधना। I was a little worried about it actually. But it should have been changed to virtual, madam, because already it has been so much delayed and it should have been turned into total virtual actually. Yeah. Because we cannot go for like unending time for this thing. लेकिन ये कि we can do it, क्योंकि next Wednesday सब लोग यहीं पर हैं। ठीक है। It's a great appointment for the Indore. तो नेक्स्ट वेडनेसडे 3 बजे से होगा, ठीक है। आप सबको लिंक और एजेंडा एंड पीपीटी सारा कुछ शेयर कर दिया जाएगा। रिकैप जो है वो नाथ हॉस्पिटल से होगा। और बच्चे भी खुश हो रहे हैं, देखो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन बोल के। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हम लोग अब नेक्स्ट बुधवार को 3 बजे मिलेंगे। तो अब मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you everyone. Thank you ma'am. थैंक यू एवरीवन। Everyone. थैंक यू मैम।